शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इसका अर्थ क्या बताया गया है? यही ना कि विप्र माने ब्राह्मण सकल गुण से हीन हो, उसके अंदर कोई गुण नहीं हो, कोई विद्या नहीं हो, कुछ नहीं जानता हो, तभी उसकी पूजा होगी, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का है। शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा, शूद्र की पूजा नहीं होगी चाहे वो वेदों में प्रवीण हो, वेद पढ़ा हो। अब झगड़ा तो जिसने ये अर्थ बताया वो लगा दिया। आप जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, अन्याय के समर्थक हैं, आपको हम नहीं मानते। तो जो वेदों में प्रवीण होगा, महान विद्वान होगा, उसकी पूजा नहीं होगी। तो अंबेडकर जी की पूजा क्यों होती है? वो तो शूद्र थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। चौक चौराहों पर उनकी मूर्ति लगी है, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी पूजा होती है। तो इस तरह का अर्थ बताने वाले पानी में आग लगा देंगे। शूद्र का मतलब क्या होता है पहले समझिए, और विप्र का मतलब क्या होता है। शूद्र यहाँ वो नहीं है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाइयों में एक भाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार भाई है, अलग है। एक शूद्र का और वर्णन है, शूद्रों का रीते रहता। शूद्र जो बुरे कर्मों में रत है, अपराधी, चोर, बेईमान, ठग, डकैत, अपराधी, बलात्कारी, हराम का खाने वाले, तो उनकी पूजा नहीं होगी, चाहे वो वेदों में प्रवीण ही क्यों ना हो। और जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, उनकी पूजा होगी, चाहे वो कुछ भी न जानते हो। इनको मुफ्त का सम्मान मिलेगा, मुफ्त का आदर मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? आप तथ्य बताइए। जो आदमी नहीं डिजर्व करता है उसको कैसे मिलेगा? जो अच्छा लिखा हो परीक्षा में, वो शूद्र है तो उसको 0 नंबर मिलेगा। और ब्राह्मण है, वो कुछ भी न लिखा हो, उसको डिस्टिंक्शन 100 में 100 मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो असली अर्थ आप जानिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखने का मतलब है तुलसीदास का, कि शूद्र जो अपराधी है, शूद्र जो नीच कर्मों में रहता है, वो शूद्र अलग है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाई अलग है। तो वो शूद्र जो अपराधी है, मान लीजिए डकैत बंदूक की फैक्ट्री कहीं बनाया हो, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। चोर, बेईमान, बलात्कारी, गलत धंधा करने वाले लोग, ये लोग, अब कोई आदमी दारू भट्टी चला रहा है, वो पकड़ाएगा तो वो दारू सरकारी दारू थोड़ी बन रहा है, औषधि थोड़ी बन रहा है। वो तो पैसे कमाने के लिए गलत तरीके से खोला है, तो उसका भट्टी तोड़ दिया जाएगा। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कितना भी पढ़े लिखे हों, उनका आदर नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का भला नहीं करते। पढ़ाई लिखाई का मतलब, वेद पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप लोगों का भला करते हैं। तो लोगों का भला करेंगे तो आप विप्र हैं, और दूसरों को नुकसान कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। ये विप्र सज्जन और दुर्जन, विप्र माने सज्जन और शूद्र माने दुर्जन। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाइयों में चौथा भाई क्या दुर्जन है? वो दुर्जन नहीं है, वो ब्राह्मण का भाई है। और भाइयों में बराबर का दर्जा, भाइयों में ऊंच नीच नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे। तो सज्जन की पूजा होगी, चाहे वो सकल गुण से हीन हो। क्योंकि सज्जन माने क्या? सत्यजन, जो लोगों का भला करता है, लोगों का कल्याण करता है, लोगों की सेवा करता है, तो उसकी तो पूजा होगी। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ये विश्व है। अब विद्वान है, आप गंदा काम कर रहे हैं तो आपको सजा नहीं होगी। विद्वान है, आप खून कत्ल कर दें तो आपको सजा नहीं होगी।
विद्वान तो विद्वान का मतलब, सज्जन का मतलब अच्छा व्यक्ति, उसका आदर होगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। और दुर्जन जो अपराधी हैं, जो राक्षस हैं, जो शैतान हैं, जो भूत प्रेत हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका आदर नहीं होगा, चाहे वो वेद ही पढ़े क्यों ना हो। क्योंकि वेद पढ़ा का उपयोग क्या कर रहे हैं? वेद पढ़े हैं तो लोगों का भला करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है रावण। 10 सिर था, 10 दिशाओं में कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, 10 शास्त्रों का ज्ञान था। तो जब सारे शास्त्रों का ज्ञान था फिर भी वो आदमी अच्छा इंसान नहीं था, तो वो राक्षस कहलाया। तो राक्षस की पूजा नहीं होगी, चाहे जितना भी विद्वान क्यों ना हो। जैसे रावण, आप समझ लीजिए, रावण को एग्जाम्पल दीजिए, और उससे रावण से कम पढ़े लिखे, कम विद्वान, सकल सूरत में भी सांवले, रावण गोरा था, तब भी राम की पूजा होगी, क्योंकि राम ने संसार का भला किया। जय हिंद, जय भारत।